होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों चीजें बराबर हो गई तो आपका आर एडिशन मॉड्यूलो 5 कैसा ग्रुप हो गया? क्रम विन्वय ग्रुप हो गया। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया। देयरफॉर आर प्लस मॉड्यूलो 5 क्या है? इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव आपका क्या आ गया? ग्रुप आ गया। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन पे काम करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे? पहले एसोसिएटिव देखेंगे और फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अव्यय हमारे पास में क्या है? 0 1 2 3 4 पूर्णांक है ये सारे के सारे। देखो चूंकि 0 1 2 3 4 ये क्या है? ये सारे के सारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। तथा गुणा संक्रिया, अब गुणा संक्रिया हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखें तो कोई भी हमने 1 एलिमेंट लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 2 प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। ठीक है, ये हाँ हमारी ठीक है। ठीक है, होती क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव? ए डॉट बी प्लस सी किसके बराबर? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। अब इसकी वैल्यू देखेंगे हम तो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल 5 2 को 3 में आपने क्या किया? तो ये क्या है? 2 को 3 में जोड़ा और 5 का भाग दिया तो क्या शेषफल आया? 0 आया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 0, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 5 का भाग दो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 तो शेषफल क्या आ गया? 0। इसका आंसर ये आ गया। अब हम देखते हैं क्या ये चीज इसके बराबर है क्या? तो ए हमारा यहाँ पे 1 है, बी ये है और सी ये है। तो 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 और 2 और बीच में आपने ये वाला ऑपरेशन लगाया और इधर भी आपने ये ऑपरेशन लगाया। ठीक है, मोस्टली क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होती है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ वे किस तरीके से सेटिस्फाइड होगी। तो इसका आंसर क्या है? 1 को 2 से गुणा किया फिर 5 का भाग दिया, शेषफल 2, बीच में ऑपरेशन। 1 को 3 से गुणा किया 3 है, 3 में 5 का भाग दिया, शेषफल 3। अब इन दोनों को जोड़ा हमने 5 और 5 का भाग दिया, शेषफल 0। तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इसका मतलब ये वाली देयरफॉर 1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू इसके बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। और एसोसिएटिव प्रसाहचर्यता जो नियम है ना वो अपने आप ही मल्टीप्लिकेशन के कारण ट्रू हो गया। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख ली। तो देयरफॉर आर मल्टीप्लिकेशन 5 क्या इज ए रिंग। रिंग तो बन गया, इसे कम्यूटेटिव रिंग बताना है। तो कम्यूटेटिव रिंग के लिए क्या है? कम्यूटेटिव रिंग के लिए यही है आपका, ये चीज है। ए को बी से गुणा करो फिर 5 का भाग दो, शेषफल निकालो। बी को ए से गुणा करो फिर 5 का भाग दो, शेषफल। दोनों चीजें बराबर आएंगी क्योंकि ये ए और बी के इंटीजर्स हैं। दिस इंप्लाइज आर प्लस डॉट 5 मल्टीप्लीकेशन क्या है? आपकी सी आर कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग आ गई। अब देखो क्या इस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको यूनिट एलिमेंट मिल रहा है क्या? तो यूनिट एलिमेंट इसके रिस्पेक्ट में कौन सा होगा? हम टेबल को देखते हैं कि ऐसा कोई अवयव है क्या जिससे किसी भी अवयव को गुणा किया जाए तो हमें वो के वो अवयव मिल रहे हैं। 1 को देखते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ये पता होता है कि मल्टीप्लिकेशन में 1 ही होता है। 1 को 0 से गुणा किया 0 आ गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, 1 को 2 से 2 आ गया, 1 को 3 से 3 आ गया, 1 को 4 से, यानी ये इन एलिमेंट पे अपना कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। तो इसका मतलब ये तस्मक अवयव हो गया किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। तो सारणी 2 से यह स्पष्ट होता है कि
1 बिलोंगिंग टू R क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के सापेक्ष तस्मक अवयव है। तस्मक अवयव है, ठीक है। तस्मक अवयव आ गया, यानी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो गया। अब इंटीग्रल डोमेन देखना है कि ये होता है या नहीं होता है। इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या है, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होती है, वो इंटीग्रल डोमेन कब बनता है, जब उसमें क्या है, शून्य भाजक रहित हो। तो शून्य भाजक रहित के लिए हम क्या करेंगे, अब साथ ही सारणी 2 से फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, यदि ए 5 करेंगे तो ये शून्य आ रहा है। तो शून्य कब होगा, देखो सारणी को देख लो आप, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो तो क्या उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है क्या? जीरो नहीं आ रहा। 1 2 3 4 है, वो जीरो कब बन रहे हैं, जब जीरो तभी आ रहा है उनका गुणा जब एक उनमें से क्या है, जीरो है। तो दिस इम्प्लाइज या तो ए जीरो है या फिर बी जीरो है। कैसे जीरो है, जैसे कि हमने किन्हीं भी दोनों सारणी को देखो, सारणी ये बनाई थी हमने, किन्हीं भी दो नॉन जीरो एलिमेंट है, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, 1 को 2 से किया 2, 1 को 3। नॉन जीरो एलिमेंट से जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास में शून्य नहीं आ रहा। शून्य कब आ रहा है, जब एक नॉन जीरो एलिमेंट को 0 से गुणा किया तब। 2 को भी कर रहे हैं तो यहाँ शून्य नहीं आ रहा, 3 को भी किया तो ये नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन शून्य नहीं है, सिर्फ शून्य किन्हीं भी नॉन जीरो एलिमेंट का आ रहा है, तब एक ना एक एलिमेंट उनमें से क्या है, शून्य होगा। तो इसका मतलब क्या है, आर शून्य भाजक रहित है। therefore R क्या है, शून्य भाजक रहित है। और शून्य भाजक रहित हो गई तो क्या हो गया, R एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 का एक पूर्णांकीय प्रांत है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।